अब स्टैंडिंग अप के टाइम के समय दोस्तों, आपको अगर आप स्पिनर को विकेट कीपिंग कर रहे हो तो आपको सबसे पहले एक बात का पता होना बहुत जरूरी है कि आप किस स्पिनर को कीपिंग कर रहे हो। आप लेग स्पिनर को कर रहे हो, आप ऑफ स्पिनर को कर रहे हो, आप चाइना मैन को कर रहे हो, आपको बॉलर राउंड द विकेट डाल रहा है, ओवर द विकेट डाल रहा है, इन बातों का पता होना बहुत जरूरी है दोस्तों। और अगर हमें इन बातों का पता है दोस्तों, तो हमें जो हमारा विकेट कीपिंग करते खड़े होने के टाइम पे बहुत अच्छे आइडियाज मिलते हैं दोस्तों। अब हमें दोस्तों खड़े रहने से पहले हमें हमारा जो सेटअप रहता है वो किस तरीके से रखना होता है, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। अब सबसे पहले तो दोस्तों, मैं जो विकेट कीपिंग कर रहा हूँ वो मैं एक लेफ्ट आर्म स्पिनर को कर रहा हूँ जो कि बॉल पड़ के बाहर आ रहा है। और अगर मैं एक लेफ्ट आर्म स्पिनर को विकेट कीपिंग कर रहा हूँ दोस्तों, तो मुझे क्या करना है कि आप देख रहे होंगे कि ये जो ऑफ स्टंप के बाहर मेरे को 5 इंच का डिस्टेंस लेके एक लाइन खींच लेनी है। और जब मैंने वो लाइन खींच ली दोस्तों, उसके बाद मुझे 2 फुट यानी मेरे 2 पैरों के जितना जो डिस्टेंस है वो इस तरीके से लेना होगा दोस्तों। अब आप देखोगे कि जब ये 2 फुट का मैंने डिस्टेंस लिया है तो यहाँ पे एक एल बन गया है। और अब मैं जो खड़ा हूँ दोस्तों क्राउच पोजीशन में, वो मैं इस तरीके से खड़ा हूँ कि जो मैंने आपको क्राउच बताया था। अब मैं जब खड़ा हूँ दोस्तों, आप देखोगे कि मैं प्रॉपर पोजीशन में खड़ा हूँ, मेरे जो दोनों हाथ हैं वो दोनों टांगों के बीच में है और हमारी लाइन से आगे नहीं जानी चाहिए, लाइन से पीछे रहने चाहिए। अब ये हो गया मेरा। और इसमें जब दोस्तों मैं खड़ा होऊंगा और मैंने बॉल को कैरी किया तो मेरे हाथ जो है ना स्टंप से आगे जाने चाहिए ना स्टंप से दूर रहने चाहिए, स्टंप को ही टच करने चाहिए जैसे कि अभी मेरे कर रहे हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों हमारा स्पिनर के टाइम पे खड़े होने का पहला तरीका। अब दूसरे तरीके में क्या करते हैं दोस्तों, जैसे जैसे हमें एक्सपीरियंस आता रहता है तो फिर हम क्या करते हैं, हम एक आइडिया से खड़े हो जाते हैं, हमें पता रहता है कि ऑफ स्टंप है। फिर हम क्या करते हैं कि यहाँ पे खड़े होकर सिर्फ इस हाथ को टच करते हैं यहाँ पर। और अगर ये हाथ मेरा बिल्कुल टच हो रहा है, आगे नहीं जा रहा या पीछे नहीं रह रहा, तो ये मेरी एक परफेक्ट पोजीशन है खड़े होने की। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं ज्यादा आगे आ गया, ये हाथ किया तो ये आगे चला गया दोस्तों। अब मुझे यहाँ पे रह के मेरे को आइडिया आ गया, मैंने यहाँ टच किया तो मेरी एक कंफर्टेबल पोजीशन आ गई और मैं उसी पोजीशन में बैठ के इजिली स्टंप तक पहुंच सकता हूँ। तो ये हो गए दोस्तों 2 तरीके हमारे कीपर स्पिनर के टाइम पे खड़े होने के। अब इसमें अगर दोस्तों मैं एक ऑफ स्पिनर को विकेट कीपिंग कर रहा हूँ, अब ऑफ स्पिनर का जो बॉल रहता है वो पड़ के लेग स्टंप की तरफ जाता है, वो जो कि हमारा एक ब्लाइंड जोन रहता है। तो उसमें अमूमन विकेट कीपर क्या करते हैं, वो 5 इंच दूर रहने की बजाय स्टंप के ऑफ स्टंप की लाइन पे रहते हैं, जिससे उनको बॉल का स्पॉट जो है वो एक साफ दिखता है। और बॉल अगर लेग साइड जाती है तो इजिली मूव करके बॉल की लाइन में आ जाते हैं। तो जब भी हम दोस्तों एक ऑफ स्पिनर को कर रहे हैं जिसका बॉल अंदर आ रहा है टर्न होके, तो उसको हमें ऑफ स्टंप की लाइन पे खड़ा रहना चाहिए। और जो बॉल पड़ के बाहर आ रहा है उसके लिए हमें ऑफ स्टंप से 5 सेंटीमीटर बाहर की तरफ रहना चाहिए, जिससे हमें बॉलर का एक क्लियर विजन दिखे। और क्लोजिंग के टाइम पे हमें ये बात का ध्यान देना बहुत जरूरी है कि हमें बॉल पिच होता दिखना चाहिए, रिलीज होता दिखना चाहिए, और हमें ग्लव्स तक आते हुए बॉल देखना बहुत जरूरी है। अब ये तो हो गया दोस्तों कि स्टैंडिंग अप के टाइम पे हमारा कीपिंग का पोजीशन क्या रहेगा, यानी हम किस तरीके से खड़े रहेंगे। अब हम जानेंगे दोस्तों कि ग्लव वर्क हमारा कैसे रहना चाहिए। जैसे कि दोस्तों मैंने अभी आपको क्राउच का बताया, फिर आपको मैंने स्टैंडिंग अप की पोजीशन का बताया। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि हमारा ग्लव वर्क क्या रहना चाहिए। तो हमारा जो ग्लव वर्क के टाइम पे दोस्तों हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है कि जब भी हम एक अच्छी पोजीशन में बैठे हैं तो हमारा अगर बॉल पे नजर है तो हमें बॉल के बाउंस के साथ ही उठना है और बॉल को आते आते हमारे ग्लव्स तक जरूर देखना है दोस्तों। अब इसके टाइम पे मेरे हाथ ऐसे नहीं रहने चाहिए, ऐसे खुले नहीं रहने चाहिए, जो मेरी फिंगर है वो नीचे की तरफ ही रहनी चाहिए। और मुझे इतना ध्यान देना है कि मैं हिप के सपोर्ट से अगर उठ रहा हूँ तो मैंने ज्यादा से ज्यादा सरफेस जो है बॉल को दिखाना है और बॉल को आगे से पकड़ के मेरे को यहाँ पे गिव अप करके स्टंप की तरफ लेके जाना है। तो दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि आपने जब भी अपना बॉल को पकड़ना है या विकेट कीपिंग के टाइम पे ग्लव वर्क कर रहे हो तो आपको ये ध्यान देना है कि आपका बॉल पे नजर बाउंस रिलीज से लेके बाउंस से लेके पूरा बॉल को नजर रहना चाहिए और आपके हाथ जो है बॉल की लाइन पे रहने चाहिए और बॉल को बीचों बीच आपने ग्लव्स में पकड़ना है। इस टाइम पे आपके फिंगर ऐसे नहीं रहेंगे, ना ही आपके हाथ खुले रहेंगे, ना ही ऐसे रहेंगे। आपने नीचे की तरफ फिंगर रखने हैं और पूरा मैक्सिमम एरिया ग्लव्स का दिखाना है अपने बॉल को, जिससे आपको दोस्तों बॉल पकड़ने में बहुत आसानी होगी। अब जो इसमें चौथा पॉइंट आता है दोस्तों वो आता है हमारा फुटवर्क, कि स्टैंडिंग अप पे हमारा फुटवर्क क्या रहना चाहिए। अब फुटवर्क के टाइम पे जनरली हमें क्या करना चाहिए दोस्तों कि जब भी हम एक विकेट कीपर हैं, अब आप देखोगे कि जब मैं विकेट कीपिंग में खड़ा हूं यानी बैठा हूं, तो आप देखो कि जब बॉल आ रहा है
तो मुझे ये जो पैर है अपना, अगर ऑफ स्टंप के बाहर बॉल जा रहा है तो ये पैर लेके जाना होगा। बॉल पे नजर है, ये मैंने पकड़ा और यहां से ये भी मैं लेके आ सकता और ये भी। और इसमें गलती क्या होती है दोस्तों फुटवर्क में, जब हम ऑफ स्टंप की बॉल पकड़ने जाते हैं, अमूमन जो आजकल के विकेट कीपर रहते हैं वो क्या करते हैं कि जब भी वो ऑफ स्टंप के बाहर का बॉल पकड़ते हैं, वो पकड़ते समय ये पैर को तो लेके जाते जाते हैं, वो इसको भी मूव कर देते हैं। जब वो इसको मूव कर देते हैं, अब जब वो आगे आएंगे तो पहले उनको ये पैर लाना होगा, फिर इनको ये लाना होगा, जिससे जो स्टंप की टाइमिंग है, यानी स्टंप आउट करने की जो टाइमिंग है उसमें फर्क पड़ जाता है। और अगर आप स्टंप आउट करते समय इन बात का ध्यान दे रहे हैं कि अगर आप स्टेबल हो और आप सिर्फ ये वाला पैर लेके गए अपना और आपका ये पैर स्टेबल है और आपने बॉल पकड़ा, तो आप देखोगे कि आप कितनी क्विक आ रहे हो। आप देख सकते हो महेंद्र सिंह धोनी ये वाला पैर मूव नहीं करते। तो अगर आपको एक अच्छा विकेट कीपर बनना है तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जब भी आप ऑफ स्टंप का बॉल पकड़ रहे हो दोस्तों, आपको ये पैर मूव नहीं करना, आपको सिर्फ ये पैर मूव करना है और ग्लव्स को लेके जाना है और स्टंप करना है। और अब बात आती है दोस्तों, जब हम लेग साइड की बॉल पकड़ते हैं और लेग साइड की बॉल पकड़ते समय विकेट कीपर क्या गलती करते हैं, अब मैं आपको वो बताता हूँ। अब जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया कि ऑफ स्टंप की बॉल पकड़ते समय हमारा फुटवर्क क्या रहना चाहिए, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि लेग साइड पे फुटवर्क करते समय जो विकेट कीपर है वो किस बात का ध्यान देना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले तो अगर एक विकेट कीपर का जो सबसे टफ जॉब है वो ये है लेग साइड की बॉल पकड़ने का, क्योंकि ऑफ साइड की बॉल तो वो इजिली पकड़ लेता है, बट लेग साइड का बॉल पकड़ते समय उसको बहुत दिक्कत आती है। और जिसका सबसे बड़ा कारण है दोस्तों हमारा गलत फुटवर्क। और वो फुटवर्क क्या रहता है दोस्तों, जैसे एक विकेट कीपर को आदत पड़ी रहती है कि ऑफ साइड का बॉल पकड़ते समय वो इस पैर को लेके जाता है, और वैसे ही उसको जो आदत पड़ी रहती है वो सेम आदत वो लेग साइड के बॉल पकड़ने को भी करता है। वो क्या करता है कि सबसे पहले वो जैसी बॉल लेग साइड पे गिरता है वो इस पैर को ले जाता है, और जब वो इस पैर को ले जाता है दोस्तों उसकी जो रीच रहती है वो कम हो जाती है, वो जस्ट इतना ही आ पाता है बैट्समैन की, और ब्लाइंड जोन उसका कायम रहता है। अब अगर हमें लेग साइड का बॉल पकड़ना है दोस्तों तो हमारा फुटवर्क ये रहना चाहिए कि जब भी हम बैठे हैं सबसे पहले हमें वैसे बॉल गिरा हमें छोटा पैर लेके जाना है, उसके बाद तुरंत मेरे को ये पीछे। अब आप देखोगे कि जब मैं आया तो मैं बॉल को इजीली पकड़ रहा हूँ, मेरा ब्लाइंड जोन खत्म हो गया है और मैंने बॉल की लाइन को कवर कर लिया है। और इसी में अगर मैं दोस्तों आप देखोगे कि मैं सिर्फ ये पैर लेके जाऊंगा तो आप देखोगे कि मेरा फिनिश यहाँ पे रहेगा और मेरे को आगे जाने में इतने में बॉल निकल जाएगा। अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि जब मैं नॉर्मल पैर कर रहा हूँ यानी गलत फुटवर्क कर रहा हूँ तो आप देखोगे कि मेरी पोजीशन कहाँ तक बन रही है। आप देखो, अब ये देखो मैं सिर्फ यहाँ तक आ पा रहा हूँ, यानी मेरा ब्लाइंड जोन कायम है, बॉल यहाँ से निकल जाएगा। और अगर मेरा एक राइट फुटवर्क है तो अब आप देखोगे कि मैंने पहले ये स्ट्राइक लिया फिर मैं ये आया, अब मैंने बॉल को कवर कर लिया पीछे और मैं इजिली स्टंप आउट कर सकता हूँ। तो ये हो गया दोस्तों हमारा कि लेग साइड बॉल पकड़ते समय हमारा फुटवर्क क्या रहना चाहिए। अब हम जानेंगे दोस्तों कि घर पे रह के हैंगिंग बॉल के साथ आप किस तरीके से ये ड्रिल कर सकते हो कि आपका स्पिनर का जो विकेट कीपिंग है वो इंप्रूव हो जाए।